बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, इस लेसन में हम कलर फिल का ऑप्शन डिस्कस करेंगे। किसी भी टेक्स्ट में या किसी भी ऑब्जेक्ट में उसको कलर कैसे दिया जाता है ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम कोई सर्कल यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं और इसके साथ में एक टेक्स्ट लिख लेता हूँ। टेस्ट ये मैंने लिखा है। ये टेक्स्ट मैंने सिर्फ इस वजह से लिखा है ताकि आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाए। अब आप ये देखें कि जो मैंने सर्कल यहाँ पे ड्रा किया है, जब इसको मैं टेक्स्ट के ऊपर लेके जाता हूँ तो इसकी आउटलाइन के बाद अंदर के हिस्से में इसका जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो नज़र आता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी हम शेप यहाँ पे ड्रा करते हैं वो फिल कलर उसका नहीं होता, वो ट्रांसपेरेंट होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से लिखाई या कुछ भी उसके पीछे पड़ा होगा वो नज़र आएगा। तो इसको फिल करने के लिए, फिल कलर देने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है कि आप देखेंगे नीचे आपको एक रेक्टेंगल एक छोटा सा नज़र आएगा, फिल कलर। जैसे आप इस पर अपना कर्सर लेकर आते हैं तो आपको फिल कलर का टेक्स्ट नज़र आएगा और इस पे देखें, इस पे क्रॉस बना हुआ है और साथ में लिखा हुआ है नन। इसका मतलब ये है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट कर रखा हुआ है इसके अंदर फिल कलर नहीं है। जब इस पर डबल क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स हमारे सामने खुल जाता है यूनिफॉर्म फिल के नाम से। इसके अंदर हम मुख्तलिफ अपने कलर दे सकते हैं जो हमें कलर पसंद होगा और उस कलर को हम अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। आपके पास जो भी कलर अभी आप इसके बाद अप्लाई होगा वो आपको नीचे यहाँ पे नज़र आएगा। जैसे कि मैं इसको चेंज करता हूँ, जैसे कि मैं इसको चेंज करता हूँ तो आप देखें कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे ये छोटा सा हमारा स्क्वायर बना हुआ है, इसकी मदद से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं और यहाँ पे आपको ये नज़र आएगा। इसके साथ इसकी मिक्सर प्लेट्स हैं, मुख्तलिफ़ कलर्स आए हुए हैं, वो भी आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं और पैलेट्स आपके पास पड़े हुए हैं, यहाँ से भी आप मुख्तलिफ़ कलर्स यूज़ कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल मैंने ये लाइट ब्लू कलर लिया हुआ, इस पर मैं ओके करता हूँ तो आप देखें कि आपका जो सर्कल था उसके अंदर एक फिल कलर, यानी उसके अंदर का जो कलर था वो फिल हो गया है। इसको अभी आप मूव करके टेक्स्ट पे लेके जाएं तो अभी जो जितना हिस्सा इस सर्कल के नीचे होगा टेक्स्ट का वो नज़र नहीं आएगा क्योंकि उसके ऊपर हमारा एक कलर आ चुका है। और दूसरा तरीका ये है, इसको मैं अंडो की मदद से कंट्रोल Z से वापस प्रीवियस शेप में ले जाता हूँ जहाँ पे फ़िलहाल इसमें कोई फिल कलर नहीं है। दूसरा तरीका ये है, इसमें अच्छा ये आप देखें कि ये दोबारा से नम हो गया क्योंकि जो कलर हमने दिया था वो वापस अंडों की मदद से ख़त्म कर दिया। और अभी हम आपको मैं आसान तरीका इसका बताता हूँ फिल कलर करने का। तो उसके लिए इजी वे ये है कि हमारे पास यहाँ पे कलर पैलेट्स पड़ी रहती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की कलर्स हैं। यहाँ पे आप देखें ये आए तो नीचे एंड हो जाता है। जब आप इस एरो पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे और कलर्स आपको नज़र आ जाएंगे। तो इनमें से कोई भी कलर अगर आप देना चाहें तो आप अपने लेफ़्ट क्लिक बटन की मदद से अपने ऑब्जेक्ट को कलर दे सकते हैं, कोई भी कलर आपको चाहिए हो। ठीक हो गया। अच्छा ये देखें कि अभी मैंने इसको वाइट कलर दिया है। वाइट कलर देने के बाद आप देखें फिर भी ये टेक्स्ट हमें नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है क्योंकि इसके फिल कलर में वाइट कलर मौजूद है, लेकिन जब पहले हम कर रहे थे तो उस टाइम इसमें कोई भी कलर मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से वो पीछे वाला टेक्स्ट हमें नज़र आ रहा था। इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी मैं इस पर लेफ़्ट क्लिक करता हूँ तो हमारा जो अंदर का फिल कलर है वो चेंज हो जाता है, लेकिन आउटलाइन जो इसकी है वो वैसी की वैसी ब्लैक कलर में रहती है। तो अगर हम इसकी आउटलाइन को चेंज करना चाहें तो उसके लिए हमें किसी भी कलर पे राइट क्लिक करना होगा। तो अगर आप देखें, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, तो राइट क्लिक की मदद से हम इसका
कलर चेंज करते हैं आउटलाइन का। इसी तरह जैसे मैंने कोई टेक्स्ट टाइप किया हुआ है, इसको मैं जूम कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आप देखें तो सेम यही तरीका हम अप्लाई करेंगे। लेफ़्ट क्लिक बटन की मदद से हम उसका फिल कलर चेंज करेंगे और राइट क्लिक बटन की मदद से हम उसकी आउटलाइन चेंज करेंगे। मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ ताकि आपको वाज़ेह हो जाए। इसमें आप देखें, ये इसको मैं येलो कर देता हूँ। आपको उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा कि इसकी जो आउटलाइन है वो येलो हो गई है। और एक और चीज़ वो ये है कि इन पैलेट्स के ऊपर अगर आप देखें तो एक क्रॉस का बटन बना हुआ है। अगर इस पे आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो जो आपका ऑब्जेक्ट है, मैं सर्कल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसका जो फिल कलर है वो दोबारा से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, यानी वो ख़त्म हो जाएगा। और अगर इस पे आप राइट क्लिक करेंगे तो आपका जो सर्कल की आउटलाइन होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आपका ऑब्जेक्ट जो है वो मौजूद रहेगा। आपकी फाइल में, आपके पेज में आपका ऑब्जेक्ट मौजूद रहेगा, लेकिन उसमें कलर कोई नहीं होगा। इसलिए उसको वाज़ेह करने के लिए आपका कोई भी कलर होना लाजमी है। उम्मीद है आपको फिल कलर की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगले लेसन में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।